हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। आइए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी से 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में नए वार्ड खोले गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 3 डिग्री गिरेगा तापमान, 10 जनवरी तक राहत नहीं। हार्ट अटैक से 3 दिन में 25 मौतें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली एनसीआर में गलन वाली सर्दी, आईएमडी ने शीतलहर कोहरे की चेतावनी जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अमृतसर एएपी सरपंच को शादी समारोह में गोली मारकर हत्या, गैंगस्टर डोनी बल ने ली जिम्मेदारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका, दिग्गज महिला नेता बीजेपी में शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग, उत्तराखंड में सड़क पर जन सैलाब। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में भारत सीमा के से सटे कस्बों में हिंसा, पुलिस पर पथराव और थाने में तोड़फोड़। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारतीय सेना ने 1 लाख ड्रोन संचालकों का दल तैयार किया, विशेष बल भैरव दुश्मन के लिए घातक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। जीवन बीमा कंपनियों पर 1.20 लाख शिकायतें, अनुसूचित प्रधानों का हिस्सा 22% से अधिक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। आयुष को ओमान न्यूजीलैंड व्यापार समझौते में मान्यता, हर्बल निर्यात में 6% की बढ़ोतरी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिसार किसान एक्सप्रेस में यात्री की मौत, एम्बुलेंस में जच्चा बच्चा की लापरवाही से मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक बल्लारी में हिंसा, 26 आरोपी गिरफ्तार, ईडी गिरफ्तार पर आईएएस अधिकारी निलंबित। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पथराव, इलाके में तनाव, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर उज्जैन में ठंड से स्कूल में छुट्टी, भोपाल में समय बदला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सुकमा में नक्सलियों पर शिकंजा, सुरक्षा बलों ने 12 को ढेर किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। तृणमूल नेता के सामने नोटों का ढेर वायरल, ममता ने ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, एनडीए सरकार बनेगी का दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला संकट पर भारत ने गहरी चिंता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। दिल्ली में हवा बेहद खराब, गुरुग्राम ग्रेनो अधिक जहरीली। चलिए बढ़ते हैं पहले बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगा, मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद फैसला। बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC से अपनी टीम के मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मैचों का शेड्यूल बदलना आसान नहीं है, सभी टीमों की टिकटें पहले से बुक हैं। अब ICC तय करेगा कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे या नहीं। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज में सभी 4 मुकाबले भारत में ही शेड्यूल हैं। तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर
और एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन बोला अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करो। नॉर्थ कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमले को लेकर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीन ने कहा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को जबरन अपने देश ले जाना गलत है और अमेरिका उन्हें तुरंत रिहा करे। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया। रूस ने भी अमेरिका से अपील की है कि वह अपनी मौजूदा नीति पर दोबारा विचार करे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को छोड़े। वहीं भारत ने शांति बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्रपति मादुरो डिटेंशन सेंटर में हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया पोलेरेस के न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिका ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर मादुरो और उनकी पत्नी को सिलिया पोलेरेस को अगवा कर लिया था। उन पर हथियार ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। आरएसएस से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोविंद चंद्र परमानिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज 3 सीट से पर्ची दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। पूर्व पीएम शेख हसीना गोपालगंज 3 से सांसद थी। वहां 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। गोविंद यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। वह पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत BJHM संगठन के महासचिव भी हैं। BJHM कुल 23 संगठनों का हिंदुत्ववादी गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्रॉक पर अश्लील कंटेंट बनाने पे अकाउंट बैन होगा, भले अपलोड ना किया हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने AI ऐप ग्रॉक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई यूजर ग्रॉक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। उसका अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। केंद्र के निर्देश के बाद ग्रॉक के नियम बदले। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को एक्स से कहा था कि वह AI ऐप ग्रॉक से बनाई जा रही अश्लील फुहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिवसेना UBT के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने AI चैटबॉक्स ग्रॉक का गलत इस्तेमाल कर पर चिंता जताई। उन्होंने IT मंत्री को लेटर लिखकर कहा था कि AI से महिलाओं का असली तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदला जा रहा है, जो गंभीर मुद्दा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। MP में युवक की हत्या, दबंगों को लड़की से छेड़छाड़ करने से रोका था। MP के विदिशा में लड़की से हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शुभम चौबे पर चाकू से कई बार हमला किया। घायल शुभम की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चुन्नी और उसके साथी एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे तो शुभम ने उन्हें रोका था। इसके कुछ ही देर बाद चुन्नी अपने साथियों के साथ शुभम के घर पहुंचा और उसकी हत्या कर दी। किसी ने युवक को बचाया नहीं। जब शुभम को मारा जा रहा तो कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। उद्धव बोले बीजेपी वोट चुराने के बाद उम्मीदवार चुरा रही है। लोकतंत्र पर अब भीड़ तंत्र का कब्जा। 20 साल बाद शिवसेना भवन पहुंचे राज ठाकरे। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति पहले वोट चुराते थे, अब उम्मीदवार चुरा रही है। देश में ऐसा माहौल हो गया है जैसे लोकतंत्र पे भीड़ तंत्र का कब्जा हो। ये बातें उन्होंने शुक्रवार को महायुति के 68वें उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने के मामले में कही। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे 20 साल बाद शिवसेना भवन पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने पार्टी मैनिफेस्टो भी रिलीज किया। वहीं महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने वर्ली में एक रैली में कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालेंगे।
यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की मुंबई को एक ऐसा मेयर मिले जो मराठी और हिंदू हो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी बोले बनारस में जोश हाई रहेगा, जेन जेट के हाथों में तिरंगा देख गर्व होता है। वर्चुअली चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। वाराणसी में 72वें नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्लेयर्स को काशी की कहावत सुनाई। कहा, हमारे बनारस में कहा जाता है, बनारस के जाने की चाहत हो तो बनारस आवे के पड़ी, यानी बनारस को जानना है तो आपको बनारस आना पड़ेगा। आप सब अब बनारस आ गए हैं तो बनारस को जान भी जाएंगे। मोदी ने कहा, देश के 28 राज्यों की टीमें यहाँ जुटी हैं। आप सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बनारस का जोश हाई रहेगा। हमें बहुत गर्व होता है जब जेन जेट का खेल के मैदान में तिरंगा फहराते देखते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने कहा, पिछले 11 साल में सबने एक नए भारत को देखा है, भारत को बदलते देखा है, देश में एक नई खेल संस्कृति को पनपते देखा है। 2014 में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया की शुरुआत की। अब खेल समय की बर्बादी नहीं, खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का अभिन्न हिस्सा है। काशी में हो रहे वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर की 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूपी की ओर से पुरुष टीम के कप्तान श्रेयांश सिंह यूपी पुलिस हैं, जबकि महिला टीम के कप्तानी प्रियंका यूपी पुलिस कर रही है। उद्घाटन मैच यूपी और बिहार पुरुष टीम के बीच खेला जा रहा था। यूपी को 43 साल बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। इससे पहले 1984 में इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन से पहले खिलाड़ियों ने सिगरा स्टेडियम में मार्च पास्ट किया, जहां सारे जहां से अच्छा की देशभक्ति धुन गूंजती रही। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संभल में 2 मस्जिदें और एक मदरसा तोड़ा गया। एक मस्जिद को रात भर में लोगों ने खुद ढहाया, दूसरे पे चला बुलडोजर। संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। पहला एक्शन असमौली थाने के हाजीपुर में हुआ। वहां हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले एक मस्जिद के गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर में हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया। मस्जिद 1339 वर्ग मीटर 1.5 बीघा भूमि में बनी थी। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था। यह देखकर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, भगवान ने इन लोगों को सुबुद्धि दी कि इन्होंने खुद ब खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया। प्रशासन ने करीब 3 घंटे में बुलडोजर से मलबा हटाया। दूसरा एक्शन भी हाजीपुर में हुआ। मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची। ढोल पिटवाकर बुनियादी कराई गई। 4 बुलडोजरों ने 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसों का ध्वस्त कर दिया। शाम 6 बजे तक डीएम, एसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रही। ड्रोन से निगरानी की गई। तीसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किलोमीटर की दूरी असमौली थाने में राया बुजुर्ग गांव में हुआ। 2 बुलडोजरों ने 552 वर्ग मीटर बनी मस्जिद को तोड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन में नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। मदरसा को क्यों तोड़ा गया, जानिए। डीएम राजेंद्र कोसिया ने बताया कि मदरसे के नाम पे 1500 वर्ग मीटर जमीन पे कब्जा किया गया था, लेकिन वहां कमर्शियल गतिविधियां की जा रही थी। दुकानों का किराया वसूला जा रहा था। तहसीलदार कोर्ट से 1.5 महीने पहले ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था, मगर मदरसा कमेटी हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने कमेटी की अपील को खारिज कर दी। इसके बाद मदरसा कमेटी को 15 दिन का नोटिस दिया गया। आज नोटिस अवधि पूरी होने पर अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सचिन के और करीब पहुंचे, जरूर जड़ दिया 41वां शतक। महा रिकॉर्ड से सिर्फ अब इतने रन दूर। स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी टेस्ट सिडनी में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट 72 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे दिन भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर अपने खाते में 28 रन जोड़कर
अपने अपने बेहतरीन टेस्ट करियर का 41वां शतक ठोका। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी और रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है। मास्टर ब्लास्टर ने भारत के लिए 2000 टेस्ट मैचों पर प्रतिनिधित्व किया। 53 पटक की औसत से खेलते हुए 15,921 रन बनाए थे। सचिन के नाम इस फॉर्मेट में 51 शतक हैं। बात करें तो जो रूट की तो इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज अब तेजी से सचिन के महारिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और वे शतकों के महारिकॉर्ड से 11 रन और रनों के करीब से 2000 रन दूर हैं। जो रूट ने जोड़ा 41वां टेस्ट शतक। जो रूट साल 2026 की शुरुआत में शानदार अंदाज में की है, जो पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से खेल रहे हैं उसको देखकर लगता है भारत के पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। रूट अभी 35 साल के और उनके फिटनेस भी कमाल की है। मौजूदा फॉर्म और हालात को ध्यान में रखकर कहें तो जो रूट अगले 2 सालों में सचिन तेंदुलकर के टेस्ट के उन शतकों का महारिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। जो रूट निकी पोंटिंग के बराबरी सिडनी में खेले जा रहे 5वें टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़कर जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान बल्लेबाज और कप्तान निकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है। पोंटिंग ने भी अपने टेस्ट कैरियर में 41 सेंचुरी जड़ी थी। अब सबसे अधिक टेस्ट तक जड़ने वाले की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 51 और पहले और साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज जैक कैलिस 45 दूसरे नंबर पे हैं। वहीं रूट और पोंटिंग फिलहाल 41 शतकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैन्य हमला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। ट्रंप ने इसे डॉनरो ड्रिक्टन बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला संकट से वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल। ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल तक पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने अमेरिका को चेताया। मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने ताइवान पे दावा दोहराया। राजदूत बोले हमेशा से चीन का हिस्सा कोई नहीं रोक सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन फ्रांस ने सीरिया में आईएस के हथियार भंडार पे संयुक्त हवाई हमला किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाइजीरिया के योबे राज्य में नाव पलटने से 25 मौतें, 14 लापता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, अल्पसंख्यक हिंसा बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान में कार्यवाहक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के इल्म-प्रीत में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, 4 मौतें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी प्रमुख खबरों के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और शीतलहर, यातायात प्रभावित, तापमान 7 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोल्ड डे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश, बिहार में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिरेगा। हार्ट अटैक के मामले बढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों में कोहरा, ऊंचाई वाली क्षेत्रों में बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 5 से 6 जनवरी को हल्की से मध्यम बर्फबारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर घाटी में चिल्लाए कला जारी, तापमान हिमांक से नीचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में शीतलहर और घना कोहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय, पूर्व राज्यों में बादल छाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद फैसला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। मुस्तफिजुर रहमान IPL 2026 से पूरी तरह से बाहर, KKR ने रिलीज किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। टीम इंडिया का जनवरी शेड्यूल। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से 3 वनडे और 5 T20 आई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी बोले भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी ताकत से तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खेल मंत्री मंडाविया ने SAI को 2026 के लिए कड़े लक्ष्य दिए, डोपिंग पर जीरो टॉलरेंस। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डोमियन मार्टिन कोमा से बाहर आए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। हैरी ब्रूक ने ब्रेंडन मैकुलम को सर्वश्रेष्ठ कोच बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए वैभव सूर्यवंशी, आशुतोष शर्मा जैसे 5 युवा डेब्यू की दौड़ में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। इंडिया अंडर-19 ने साउथ अफ्रीका अंडर-19 को हराया। T20 वर्ल्ड कप ड्रेस रिहर्सल में मजबूत प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। कोहली न्यूजीलैंड ODI सीरीज में शतकों के मामले में नंबर 1 बनने से एक कदम दूर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL 2026 RCB को बेंगलुरु में होम मैच नहीं, राजस्थान रॉयल्स को जयपुर से वंचित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के दौरे का शेड्यूल जारी। 28 अगस्त से 3 ODI और 3 T20 आई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कार्रवाई, खेल आयोजनों पर असर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। वॉलीबॉल चैंपियनशिप उद्घाटन पर PM मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने का ऐलान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 2026 में 5 बड़े इवेंट, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, AFC एशियन कप समेत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारतीय सेना का ड्रोन दल क्रिकेट स्टेडियम सुरक्षा के लिए तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हार्ट अटैक केस बढ़ने से क्रिकेटरों को फिटनेस अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश सरकार ने BCB के भारत न आने के फैसले पे मुहर लगाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ICC ने T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर आपात बैठक बुलाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। ओमान न्यूजीलैंड व्यापार समझौते में आयुष को मान्यता, खेल चिकित्सा को बढ़ावा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ेगी, लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। शांति और स्थिरता मिलेगी, परिवार के साथ समय बिताएं। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मिथुन राशि की ओर। दिमाग तेज चलेगा, नए मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्क राशि की ओर। भावुकता रहेगी, जिम्मेदारियां निभाएं। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि की ओर। आत्मविश्वास चरम पर, तारीफ मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1।
चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। मेहनत का फल मिलेगा, संतुलन बनाए। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, तुला राशि को। और प्रैक्टिकल रहें, अटके काम निपटें। शुभ रंग है आज के लिए आपका गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि की ओर। नए आइडिया आएंगे, नेटवर्क से लाभ। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा गहरा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। मन उलझ सकता है, धैर्य रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि पर। गहराई से सोचें, पुरानी उलझनें सुलझेंगी। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। नया करने की इच्छा, यात्रा संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। भावुक रहेंगे, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।